गया। अच्छा। आज नहीं मिला तो कल मिलेगा। 100 क्वेश्चन हो गया है, नहीं हुआ है, तब फिर बिना मतलब बोल के की फायदा। 74 पीडीएफ आप लोगों को क्लास के बाद देना। बैठो बैठो बैठो। अशोक जी, कल कल आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अभी पूछ लिए ना, आज थोड़ा स्टाफ का कमी है इसलिए नहीं मिला आपको। क्लास के बाद पूछ लेना ऑफिस में। देखिए यहाँ क्वेश्चन बना लिए वाला, क्या क्वेश्चन आंसर आया, अपने ऊपर से लेके चलना है। एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए रीना ने कहा, यह मेरी दादी, मेरी मतलब रीना, है ना। तो रीना कह रही है कि मेरी दादी मेरे पिताजी की माँ जो होगी मेरी दादी होगी, है ना। मेरी दादी की इकलौती संतान मेरे पिताजी, है ना, उसका क्या है, पुत्र है, यही आदमी है। तो पूछा क्या है भाई कि वह पुरुष जो है वो रीना से किस प्रकार संबंधित है, तो भाई है। अब इस टाइप का क्वेश्चन बन जा रहा है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। पॉइंटिंग आउट को ही बढ़िया से आपको पकड़ना था, हालांकि 1 नंबर का पूछता है ये पॉइंटिंग आउट, लेकिन अगर किसी को ब्लड रिलेशन में प्रॉब्लम होता है तो पॉइंटिंग आउट का के प्रॉब्लम होता है। और जो प्रॉब्लम होने वाला है जिसमें कोडेड ब्लड रिलेशन कहते हैं, उसमें जरा भी नहीं, उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है, वो 5 नंबर का रहता है। इस क्वेश्चन को बनाइए तो जल्दी से फटाक से। दिखाई दे रहा है कि और बड़ा करें? एल के की पुत्री है, के का विवाह डी से हुआ है। जल्दी जल्दी, छूट गया था, कोई भी दिक्कत नहीं, करते रहिए ना। 100 क्वेश्चन तक छूटा भी तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वहां तक आपको समझ में आएगा, वही चीज चल रहा है। कितना क्लास छूटा है पूरे शुरू से? कोडेड में आप समझ में आएगा, तब तो हाथे जोड़ने में फायदा है। बन गया, 1 सप्ताह छूट गया, बहुत बढ़िया। बगल में गंगा जी है, पानी भी बढ़िया है। पीडीएफ अभी नहीं, 100 क्वेश्चन के बाद। गुड इवनिंग चल रहा है। किसका पीडीएफ मिलेगा? कल मिलेगा। टेलीग्राम हमको आता ही नहीं, हमको चलाने ही नहीं आता टेलीग्राम वेलीग्राम हमको नहीं आता। जो भी टेलीग्राम होगा वो सर का होगा, तो वही चीज जो होगा, हमको ना आता ना टेलीग्राम आता। हमको खाली लिखने आता है, स्मार्ट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते थे, स्मार्ट बोर्ड हो गया, और क्या, उससे ज्यादा कुछ नहीं आता हमको। हाँ पेंसिल भी पता, इंक नहीं खत्म होता, कलर चेंज हो जाता है। चले देखिए, एल के की पुत्री है, एल जो है वो के की, थोड़ा ऊपर लिख दिए, के की पुत्री कौन है? एल। इसका मतलब इसका शादी हुआ होगा, इतना समझ में आ गया। चलिए, के का विवाह डी से हुआ है ना, तो के का विवाह डी से हुआ, चलो ये भी क्लियर है। आर जो है डी और एम की मां है, आर जो है डी और एम की क्या है? मां है आर, ये समझ गए ना, इसका बच्चा ये है। क्लियर है इतना? चलिए, आर डी और एम की मां है, एम वाई का इकलौता पुत्र है। एम जो है वाई का इकलौता पुत्र है, तो वाई पिताजी हो गया, और ये इकलौता पुत्र है, इसका मतलब ये बहन है। बात समझ में आया कि नहीं? और इसका ये कौन हो गया? हस्बैंड हो गया। चलिए फिर कर देंगे। वाई जी का भाई है, तो वाई जो है वो जी का भाई है, तो ये अलग कर दीजिए, ये अलग, घड़े अलग चला गया। ठीक है, पहले इतना समझ में आया? नहीं आया तो फिर लिखेंगे, पहले छाप लो, जो नहीं छापे छापने दो। अब जो है ना, अब नॉर्मली पढ़ते जाइए, लिखते जाइए बस, क्योंकि अब आप लोग को वो चीज नहीं करना है, शुरू से स्टार्टिंग वाला काम हो गया, छप गया, मिटावे। क्या बदमाशी कर रही थी, तंग कर रही थी तुमको? ठीक है,
पतला दुबला इंसान सब खतरनाक होता है। मिटा दें, मिटाएं इसको? अरे फिर से बता देंगे, देखो फिर से समझो। अच्छा, बहुत आदमी क्या होता है ना, क्वेश्चन देखता है ना तो यहां वाला पहले करने लग जाता है, इसमें कैसे रिलेशन, पहले इसको बना लो, बाद में होता है क्या ऑप्शन, शुरू से आप लोग जो सीखे, अब क्या होता है ना ऑप्शन में भी क्वेश्चन अटैच रहता है, तो वहां से भी करना है। बोला एल के की पुत्री है, तो एल जो है वो के की पुत्री है, मतलब एल माइनस मतलब पुत्री है। क्लियर हुआ सबका? एल के की पुत्री है तो नीचे रख दिए, के माँ है कि बाप हमको अभी नहीं पता। अगला लाइन, के का विवाह डी से हुआ, तो के का जो विवाह है वो डी से हुआ है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे फिर कह रहा है आर डी और एम की माँ है, आर जो है कह रहा आर डी और एम की, तो एम दोनों भाई बहन को यहां रख दो, आर जो है डी और एम की माँ है, मतलब इसका दोनों की माँ हो जाएगी। इतना क्लियर है? किसी को दिक्कत इसमें? एकदम धीरे धीरे लेके चल रहे हैं। उसके बाद एम वाई का इकलौता पुत्र है, एम जो है वाई का, आर अगर माँ है तो वाई क्या होगा? पिताजी होगा, पिताजी होगा। क्लियर है? तो ये इसका इकलौता क्या है? ये पुत्र है, तो इसका मतलब डी पुत्री होगी, इकलौता पुत्र है पुत्री, इसका मतलब ये प्लस। क्लियर है? चलिए अब अगला लाइन कह रहा है वाई जी का भाई है, तो वाई जो है जी का भाई है, तो ये इसका भाई बना के जी साइड में रख दिए। अब मेरा क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि जी एक्स की माँ है, यदि जी एक्स की माँ है, मतलब ये एक लाइन कह रहा है कि जी जो है एक्स की माँ है, ठीक है, तो माइनस हो गया, इसका शादी किसी से हुआ होगा तभी ना। चलो क्वेश्चन के अनुसार, यदि जी एक्स की माँ है तो एक्स आर से कैसे संबंधित है? तो एक्स जो है आर से कैसे संबंधित है? तो देखो एक्स की माँ, माँ का देखो ये भाई, अब भाई तो मतलब कौन? मामी लगी ना, मामी लगी, तो आंसर क्या होगा? ना देखो फिर से समझना, एक्स का मेल फीमेल तो नहीं पता है हमको, एक्स का मेल फीमेल नहीं पता है, एक्स आर से किस प्रकार रिलेटेड है, तो ये अपनी मामी से कौन सा रिलेशन होगा इसका? तो ये भांजा या भांजी होगा, या तो भांजा या भांजी, यहां नहीं दिया है, इनमें से कोई नहीं, भांजा या भांजी, लेकिन यहां पे नहीं दिया है, तो इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। क्लियर है? बढ़े आगे। समाज के वाई से किस प्रकार रिलेटेड है? अब देखो के वाई से, तो वाई की बेटी का हस्बैंड, दामाद नहीं, दामाद जी, हाँ, दामाद जी बोले, लेकिन तुम लोग कुत्ता उत्ता का आवाज काहे निकालने लगता है? दामाद जी मतलब कुत्ता। चलिए हो गया, इतना समझ में आ गया, आगे बढ़े। चलो अगला क्या है भाई? बोला एल एम से किस प्रकार रिलेटेड है? एल एम से किस प्रकार, एल 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 कौन लगा जी? देखो हाँ, इसमें गड़बड़ा दिया, एल के बारे में पूछा है, एल एम से, तो एम मामा है, तो एल जो है इसकी बहन का बेटा है, तो क्या होगी? भांजी होगी, भांजी, यहाँ डी नंबर में दिया हुआ। क्लियर हो गया? यहाँ भांजी दिया हुआ है, तो ये याद रखना किससे किसका पूछा जा रहा है, यहीं पे आप माइनस मार्किंग में जाइएगा, ब्लड रिलेशन वाले चैप्टर में याद रखना। अब इतना तो हमको पता है कि तुम लोग बनाएगा तो बढ़िया से बना लेगा। क्या हो रे, कहाँ जा रहा है? बारिश हो रहा है, बाल खींच लेता है, ओ तेरी के, हट 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 उधर से। अरे के बाल खींचता है रे? खड़ा हो, खड़ा, जो बाल घिसता है खड़ा हो जाओ। केस नचुआ है, केस नचुआ। अरे कुछ नहीं बोलेंगे, खड़ा हो जाओ, फिर हम इनसे बुलवाएंगे तो जान लें दिक्कत हो जाएगा, खाली खड़ा हो जाओ, जो बाल घींचा था।
थोड़ा एंजॉय कर लो थोड़ा सा। उजला शर्ट, व्हाइट शर्ट, खड़े होइए। व्हाइट शर्ट खड़े होइए। हाँ, आप ही खींचे थे? कौन खींचा था? फिर उसी दिन वाला हाल हो जाएगा तो हम क्लास से निकाल देंगे। अब अपने बता दो कौन, तब ठीक है। अच्छा ये बताओ, एगो बात समझाओ, लड़का के साथ, तुम लड़का है ना जी, लड़का हो के लड़का कैसे करता? बैठो, भाई बाप नहीं घर मेरे, नहीं पूछता है लोग। लोग कहता है लड़की को छेड़ता है, कहता है माँ बहन नहीं है, इसको क्या बोला जाए, भाई बाप ही बोला जाएगा। ऐसे नहीं करो, ठीक है? देखो धारा वारा सब लागू है, हमको मालूम है, देखिए ऐसे नहीं एकदम। हाँ, रिजल्ट लेना है, पढ़ाई करना है, ऐसी बहू को लेके नहीं जाना है घर, ठीक है? भगवान चुन चुन के हमारे क्लास में देता है। खैर ऐसे देखिए, आपका गलती नहीं है, मेरा पता ना, हमको श्राप मिला है कि वरदान मिला है कि ऐसा ही स्टूडेंट जो पूरा छांटल प्योर रहेगा ना, वो मनीष सर के बैच में दे देना है। आप लोग भी होबे करिएगा बदमाश। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एंजॉय कर लिया। तुम भी मेरे ही क्लास में, अच्छा बाल। हाँ, ये सब छांटले है। अबे रुक रे, चलाने ही नहीं देगा। ठीक है, ठीक है, हो गया। चल क्वेश्चन को जल्दी बनाई, तो बनाई जल्दी से फटाफट। अब तुमको क्या हुआ रे? तोरो चुट्टी काटा कोई? ये सब शिकायत लड़की लोग का आता था, अब लड़का लोग का आता है। बताओ, अबला न रहे तुम लोग, लेकिन बन गया क्वेश्चन। अरे अब तुमको क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं नहीं खड़ा होना, हमको बताइए क्या हुआ। अभी देख रहे ना, एक एक करके खड़ा हो रहा, भाग रहा है, कोई चुट्टी काट लिया, किसी का बाल खींच लिया। चलो दिक्कत नहीं ना, ठीक है ना? जाओ जाओ जाओ, आराम से जाओ। क्वेश्चन बन गया, चेक करेंगे अभी हम। डंटा रहता नहीं इतना तो ठीक रहता। कहाँ बनाई है माते? ये तुम पढ़ रही हो? ये तुम जो लिखी तुम ही समझोगी। कहाँ बनाए हैं? तो बनाइए ये वाला। क्या लगा सर नहीं आएंगे? हाँ तो लिखिए, मतलब हम आएंगे तब पढ़ेगा। हम आए तब? बहुत बढ़िया है। पुत्रवधु मतलब बहू पुताओ। यहाँ क्वेश्चन पूछा कहाँ? क्वेश्चन पे कहाँ गए अभी हम? सिर्फ अभी तो वही बनाने के लिए बोले, हमको देखने दो ना, कौन आने के बाद बनाना शुरू करता है। कहाँ है? इतने ठो देख बाबू, दूसरा मास्टर क्लास मत समझना। आज ही आया है, नया है, चकचका नहीं रहा है तुम। कोई नया पुराना नहीं है, तो बनाना शुरू करना, बन जाएगा। इतने पे काहे रुका हुआ है? बढ़ना आगे, बढ़ो। डब्ल्यू एम का पुत्र है, जो कि एक्स का पति है, जो ओ की पुत्र वधु है, जो हमेशा नजदीक वाले के लिए यूज होता है, याद रखिएगा। नजदीक वाला जो है उससे रिलेशन करते चले जाइए। हाँ, अब बढ़ो बढ़ो, हम जब तो बनाएगा नहीं हम जाएंगे नहीं। अरे बड़ी राजा साहब इधर दिखाइए। पेज तुम पैसा मांगा है इससे? दिखाओ।
बस उतने दूर दिया उसको 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 देखने में बड़ी मार मारेंगे, इसी टंकी में घुसा देंगे तुमको। 3 को पढ़ना, वो भी आते आते रास्ते में ले लेता है, पढ़ेगा जी। आप लाना शुरू किए कॉपी वॉपी? लड़का सब है, नाम घिना देगा, नहीं रिजल्ट होगा तो हमारे नाम बदनाम कर दीजिएगा। बन रहा है ना क्वेश्चन? हाँ, मेरा नाम नहीं खराब करना। कहाँ है ये किए? चल तू बोर्ड पे बनाएगा अभी, ऐसे नहीं करो, बोर्ड पे बनवा देंगे हम, कह दिए। तुम्हारा कहाँ कहाँ है? हाँ तो बढ़ो, बनाओ, आगे बढ़ो। जो हमेशा 70-75 क्वेश्चन चला गया है, अब अगर आप लोग का पेन रुकेगा तो या तो हमको जहर ला के दे दो और नहीं तो हम ही को जहर ला के दे दो, दोनों ऑप्शन में हम ही मरेंगे। कहाँ है दिखाओ? काहे नहीं बन रहा है? जो नजदीक वाले के लिए है, रिलेशन करो ना क्लियर। तुम्हारा रीजनिंग का कॉपी हमको दिखाओ, रीजनिंग का कॉपी है? कल से सेपरेट रीजनिंग का कॉपी नहीं रहा तो बताएंगे फिर। तुम्हारा कहाँ? कहाँ है? कहाँ बनाए दिखाई? फर्स्ट क्लास शुरू करो ना बनाना रे। ब्याह होगा तो कहना पहला शादी है, अभी नहीं जान रहे कुछ। कहाँ बना? ठीक है, आपका दिखाइए क्या हो गया यहाँ पे। तो देखो ये भी बना रही है ना, यहाँ देखो बना रही है ना, इसे माथा पे सिंह है नहीं है, तुमको भी नहीं है तो बनाओ। दिमाग हमेशा सबका एक होता है, याद रखना। किसी का दिमाग घुसगोल नहीं होता है, ना ही किसी का दिमाग तेज होता है, याद रखिएगा। अगर आप लोग इस कंफ्यूजन में हैं, एक बात पहले समझ लो बाबू, पहले एक बात को समझिए। अगर आपके दिमाग में ये चीज है कि कोई लड़का तेज होता है और कोई लड़का भुसगोल होता है, तो इस चीज को यहां से निकाल दीजिए। ना तो कोई तेज होता है ना भुसगोल होता है, सबका इक्वल दिमाग है। बस यही है कि कोई कोढ़िया नहीं होता है, मतलब चलना है तो चलना है, और अगर आप चल जाइएगा ना तो फिर आप चलते चले जाइएगा, तब नहीं रुकिएगा। लेकिन अगर आप एक जगह अटक गए हैं ना तो आप क्या, ब्रह्मा भी आपको नहीं ले जा सकेगा। नॉर्मली क्वेश्चन को देखना। एक परिवार में WM का पुत्र है, तो W जो है किसका पुत्र है? M का पुत्र है। नॉर्मली लिख दिए, WM का पुत्र है, जो किसके लिए आएगा? M के लिए आएगा, जो कि X का पति है। M जो है वो X का, है बुखार लगा है? तबीयत खराब था, तबीयत खराब में आ गया, वही बहुत बड़ा बात है ना। अभी डेंगू चला हुआ बाबू, बच के रहिएगा, पानी वानी अच्छा पीजिएगा। पानी कौन वाला पीते हैं? आरो, हाँ आरो वाला लीजिएगा। और आप लोग के हॉस्टल में भी तो आरो लगा हुआ होगा, तो जाके उसका बदलवाना, कहना फिल्टर चेंज करो भाई। देखने के लिए आरो है, पानी निकलता है, फिल्टर बेकार। पटना में याद रखिएगा, पटना में अगर है तो पानी वानी आपका सही कराना चाहिए, मच्छर से बचे रहिएगा बस। हालांकि इस एरिया में मच्छर नहीं है, इधर में मच्छर नहीं काटते। आ जाओ, यहां आ जाओ। एक परिवार में WM का पुत्र है, तो WM का पुत्र हो गया, जो कि X का पति है, तो M जो है X का पति है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। X का पति है, जो O की पुत्रवधु है, तो X जो है O की पुत्रवधु, मतलब क्या हुआ? बहू, है ना। चलो M ही था ना, ये माइनस है ना, इसका मतलब O की पुत्रवधु है तो O की बहू बन गई। क्लियर है इतना? आगे चलिए। जो मतलब O के लिए, जो P का भाई है, अब O जो है P का भाई है, इसको भाई को इधर करो, जो P का भाई है, ठीक है, P को साइड में रखिएगा।
जो Q का पति है, P के बारे में बोल रहा है, Q का क्या है, ये पति है, ये अपना एक शादीशुदा जोड़ा हुआ, यहां भी एक कोई जोड़ा होगा, रहने दीजिए। Q का पति है, फिर जो किसके लिए आया, Q के लिए, जो N की माता है, Q जो है N की माँ है, N की Q क्या है तो माँ है, ये भी खत्म हो गया। फिर जो आया N के लिए, जो L का भाई है, N जो है L का क्या है तो भाई है, N जो है L का भाई है, क्लियर हो गया। आगे फिर बढ़िएगा, अब जो फिर किसके लिए, L के लिए, जो K की माँ है, L जो है वो क्या है, K की क्या है, माँ है, इसका मतलब इसका भी शादी किसी से हुआ होगा, बात समझ में आ गया। फिर आइए, K जो है पुरुष नहीं है तो महापुरुष होगा, क्लियर है, K पुरुष नहीं है तो महापुरुष, मतलब क्या कि फीमेल, समझ गए। चलिए, उसके बाद बोला J N की पुत्री है, तो J जो है वो N की क्या है, J जो है N की पुत्री है, तो N का भी शादी किसी से हुआ होगा, J N की पुत्री है, ये इसका है, J N की पुत्री। पहले इतना बात समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन कहा M N से कैसे रिलेटेड है। अब देखो M जो है वो N से कैसे रिलेटेड, यहां देखो, ये इसके पिताजी का भाई, इसका ये बेटा, इसका मतलब चचेरा भाई, तो कजन होगा। तो क्योंकि यहाँ पे हमको कजन दिया हुआ इसलिए कजन लगाएंगे आंसर, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चचेरा भाई बहन को कजन कहा जाता है, उसमें चचेरा भाई भी आता, चचेरी बहन भी आती। ये समझ में आ गया, ये वाला सर्किल, ये ट्री नहीं समझे हैं, बाप रे, रुको 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 ना रे, रुको रे, बड़ा डिस्टर्ब है यहाँ पे। क्योंकि इस क्वेश्चन को समझना इसलिए है कि इसमें जो का प्रयोग कई बार किया गया है, जो का प्रयोग कई बार है, इसलिए इसको बढ़िया से एक बार समझ जाइए। अगर ये समझ जाएगा तो जैसे एक बार बताए थे ना क्वेश्चन, माँ का, इसका, उसका, सबका रिलेशन लंबा चौड़ा था, वो बना लिए तब पॉइंटिंग आउट क्लियर हुआ। ये बनाइएगा तो आपको स्टेटमेंट बेस्ड वाला क्लियर हो जाएगा। ये सारा बहुत लंबा इसका इक्वेशन दिया हुआ, पूरा सारा जितना है। एक परिवार में WM का पुत्र है, तो चलो W जो है वो M का पुत्र है। अब बताओ समझ में आ गया। इधर देखना जरा बोर्ड पे, इधर देखो, क्लियर हुआ। WM का पुत्र है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। देखो बैगनी शर्ट, इधर देखना, क्लियर है, ये क्लियर हुआ। अरे बैगनी शर्ट तुम ही ना पहना है, बोलो क्लियर हुआ, चले ठीक है। अब याद रखिएगा, यहां तक आ गए, जो किसके लिए, नजदीक वाला के लिए, जो X का पति है तो कौन, M जो है X का क्या है, पति है, M जो है X का पति है, तो ये पति पत्नी अपना रिलेशन क्लियर कर लीजिए। अभी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहां पे फिर आया जो किसके लिए, X के लिए, जो O की पुत्रवधु है, X जो है O की पुत्रवधु है, इसकी हस्बैंड का जो माँ या बाप कुछ भी रहे, हस्बैंड की माँ बाप कोई रहेगा तभी ना उसकी बहू बनेगी। क्लियर हुआ इतना, इसमें डाउट है, यहीं पे डाउट होने वाला है किसी को भी, क्लियर है, अच्छा ठीक है। तब आगे आइए, अब यहाँ O वाला हो गया, फिर जो आया, जो किसके लिए, फिर O के लिए, जो P का क्या है, भाई है, तो O जो है P का भाई है, इसको एक अलग हम बना लेते हैं, यहाँ पे रिलेशन दे देते हैं, जो P का भाई है तो P का ये कौन है तो भाई है, हो गया P क्लियर। P को अलग कर दीजिए क्योंकि भाई क्या तो वो अपना अलग ट्री बनाएगा उधर। चलिए, फिर जो किसके लिए आया, P के लिए, जो Q का क्या है, पति है, इसका मतलब ये जो है Q का P जो है पति है, तो ये पत्नी हो जाएगी। ये शादीशुदा जोड़ा उधर का मिल गया, कोई दिक्कत इसमें। चलिए इधर दिखाई दे रहा है ना, बोलना। फिर आ जाइए, जो N की माता है, जो किसके लिए आया, नहीं सुने, हाँ, जो N की माता है, इसका मतलब N को यहां ऐसे कर दिए, ये N की मां हो गई, क्लियर है। फिर आइए, जो L का भाई है, तो जो किसके लिए आया, N के लिए, तो जो L का भाई है तो L को यहां करिए, ये भाई था, खत्म। अब L क्या हमको भी नहीं मालूम, L का भाई है, जो K की माँ है वो L के लिए आया, जो L जो है K की माँ है, इसका बच्चा हो गया K, और K की माँ अगर ये है, इसका शादी हुआ होगा जिससे भी, तो एक और उसका हस्बैंड भी कोई होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे कह रहा है K पुरुष नहीं है, तो K तो महापुरुष है,
पुरुष नहीं है तो स्त्री, क्लियर हो गया, फीमेल, कोई दिक्कत नहीं। अगला लाइन कहा जे एन की पुत्री है, तो जे को आप यहाँ पे एन की पुत्री बनाइएगा, तो यहां से इसका भी शादी किसी से हुआ होगा। इतना क्लियर हो गया। ये है मेरा स्टेटमेंट पढ़ के ट्री बनाना। अब यहां से हमको क्वेश्चन जो करे, देखो एक बार नहीं, दो बार नहीं, जहां हमको लगता है कि हाँ 2 बार समझना है एकदम समझिए, क्योंकि देखो यहाँ ऐसा तो नहीं है 10 गो बच्चा है जो पकड़ पकड़ के बोलेंगे हाँ चलो इतना इतना। यहाँ क्योंकि आप बहुत कोई हैं, कोई पूछता है कोई पूछ नहीं सकता, किसी को अभी इतना शर्म लगता है ना पूछने में कि हम कैसे क्लास में पूछ दें, मास्टर कहीं मजाक बना देगा। तो ये सब चीज दिमाग से हटा दिए, तनी हम खुश होंगे तनी आप खुश होइएगा, लेकिन क्वेश्चन तो बताएंगे ना। तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। जैसे ये बताएं इस चीज पे, अब इसे बाहर करने मास्टर बोला पूछने के लिए, चल एक छोड़ दूसरा चीज पूछते हैं, पहले इसको समझना है। ये समझ में आ गया। और कभी भी हड़बड़ाना नहीं। जैसे पहला शुरू किए थे तो आप लोग तनी मनी हड़बड़ा थे, सर नहीं समझ में आ रहा, धीरे धीरे क्लियर होते चला गया। उसी तरह धीरे धीरे सब क्लियर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं होगा। इतना क्लियर कि माथे से क्लियर हो जाएगा माथा से क्लियर कि माथा में क्लियर, हाँ नहीं तो से हो जाएगा। अब पहला क्वेश्चन, अब यहाँ मेन देखो, वो तो बना लिया, ये तो आप बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम तो यहाँ होने वाला है। यहाँ है एम एन से कैसे रिलेटेड है, एम एन से कैसे, देखो एम यहाँ है एन यहाँ है, इतना तो जान रहे हैं। इसके पापा का भाई का बेटा है एन, तो चचेरा भाई होगा, नॉर्मल है कि कौन भाई होगा, चचेरा भाई होगा। इसका मतलब कजन लगाएंगे आंसर। क्लियर है? अब कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आउट है क्या रे? पीडीएफ मिल गया है क्या? हमको तो लग रहा है कि जहां इसे उठाते हैं तो बोले ओ क्यू से किस प्रकार रिलेटेड है। ओ जो है क्यू से किस प्रकार, तो क्यू के सर देवर नहीं लगेगा रे इसके पति का भाई है ना, जेठ या देवर। तुम्हारे सुनो, तुम्हारे पति के भाई कौन लेंगे, तुम्हारे पति का भाई कौन लगेगा, जेठ या देवर। बड़ा है तो जेठ और छोटा है तो देवर। बताइए, ये सब शिक्षा हम ही दे रहे हैं अभी, जो घर में लोग देता है। सीख लो, काम देगा आगे चल के, तुम लोग को तो जरूरी काम देगा। आए, पी की नातिन कौन है? अच्छा याद रखना, पी की नातिन कहा है तो इसकी बेटी की बेटी। अब बहुत आदमी यहाँ देख लेता है, यहाँ से देख लेता है बेटा का, ये बेटा का बेटी कौन होगी, पोती, और ये क्या हुई, नातिन। तो चलो इसका आंसर भी के हो गया। इतना क्लियर है? हाँ, नीचे के ऊपर क्वेश्चन देखना है। बोलो कहाँ, बोलो। क्या? अरे बोलने दो ना। अच्छा तुम लोग यम ने बोलता है क्या? डब्लू एम का पुत्र है, यहां पे प्रॉब्लम है। तो डब्लू अगर एम का पुत्र है तो डब्लू जो है एम का पुत्र है, एम के बारे में अभी क्लियर नहीं है, ये बेटा है, ठीक है, बात समझ में आया? अब यहाँ पे आगे बोल दिया, यहाँ पे जो एक्स का पति है, अब यहाँ पे एम क्लियर हो गया कि एम भी मेल है। अच्छा सही आ रहा है, बैठो बैठो। देखिए आपका इसलिए सही हो गया क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही आपसे नहीं पूछा गया। अगर अभी यहीं पे क्वेश्चन कह देता कि एम के बारे में कह देता कि एम डब्ल्यू का क्या लगा, तब तो आप मां बना देते ना उसको, तो फिर आप गलत हो जाते कि नहीं हो जाते? क्वेश्चन क्लियर करें। एक बार डब्ल्यू बोलो, तेरे कहां गया, इनको बोलने दीजिए। हो गया, बैठ जा। अच्छा बोलो, पहले बोलो डब्लू।
डब्लू बोलो। बैठ, फीमेल नहीं होगा, बैठ बैठ। जब तुम किसी का पति है तो तुम फीमेल कैसे होगा, समझ गया? तुम किसी की पत्नी रहता तब तुम फीमेल, वहां ए डब्लू रुक जाओ, यहां एक लाइन देख लो जरा सा, देखिए ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगा उसको, रुक जाओ। डब्लू एम का, अच्छा सुनो, डब्लू एम का पुत्र है, जो हमेशा नजदीक वाले के लिए, ठीक है, हाँ, जो हमेशा नजदीक वाले के लिए। बैठ जाओ, लिख लो साइड में, जो हमेशा नजदीक वाले के लिए। हालांकि ये स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है, चलो हो जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठो ना रे आप। अच्छा क्लास के बाद पूछ लेना, बैठो, क्लास के बाद बैठिए। हाँ दादा होगा सर, चाचा और भतीजी, चले ठीक है। डी ए की पुत्री है, डी ए की पुत्री है, देखो डी जो है वो ए की क्या है, पुत्री है। डी और एम बहनें हैं, डी और एम जो है क्या है, बहन है, तो एक साथ दे दिए। ए का भी मेल फीमेल हमको क्लियर नहीं है, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है और ए का भाई है, देखो डी और एम बहनें हैं और ए का भाई सी है, तो ए का भाई सी है तो सी को अलग कर लीजिए, ए का भाई कौन है, वो सी है। इतना आ गया समझ में, इसमें कोई दिक्कत? फिर समझिएगा, डी ए की पुत्री है तो डी ए की पुत्री हो गई यहाँ पे, फिर डी और एम बहनें हैं तो डी और एम बहनें हैं, दोनों बहन हो गई फीमेल। यहाँ लिखा है ए का भाई सी है तो ए का भाई सी है, और सी और एम, अच्छा सी और एम का क्या रिलेशन है, रुको एक चीज देखो जरा सा, अगर ये माँ है तो ये मामा हो जाएगा, तो उसके हिसाब से ये भांजा या भांजी, सॉरी इसके हिसाब से हाँ ठीक है मामा। अरे रुको तो, अगर ये लड़का हुआ, अगर ये पिता हुआ तब फिर हो जाएगा चाचा, चाचा भतीजी। मेरे पास दो आंसर आए, या तो मामा भांजी या चाचा भतीजी, ठीक है, तो मेरे पास ऑप्शन में कौन है, चाचा और भतीजी। क्लियर हुआ? पहले दोनों बना लो, पहले हड़बड़ाओ मत, पहले दोनों रिलेशन क्लियर करिए, पहले ही मत कोशिश करिए कि हम बनाना शुरू कर देंगे। क्लियर हुआ? कुछ नहीं है, नॉर्मल है। सी और एम का क्या संबंध है, देखो सी और एम का, तो ये अगर माँ है तो ये मामा हो जाएगा, मामा भांजी का रिलेशन, और यदि पिता है तो ये हो जाएगा चाचा, तो चाचा भतीजी का रिलेशन। तो मेरे पास ऑप्शन में कौन लिखा है, चाचा और भतीजी, तो चाचा और भतीजी लिखेंगे। अब इंग्लिश में अगर बनाते हैं तो वहां पे आराम से अंकल और नेफ्यू दे दे, सॉरी अंकल और नीस दे देगा, तो वहां पे मामा भी हो जाता है, वहां एक एक आंसर मारना है, वहां तो कुछ सोचना है नहीं। क्लियर हो गया? डब्लू ये बताइए, आज आपका पहला क्लास है, इससे पहले क्लास किए थे? किए हैं, ठीक। चले यहां देख लो, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने एक औरत से कहा, एक औरत से कहा कि तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री, देखो इस औरत को एक आदमी कह रहा है एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, ठीक है, कोई व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कह रहा है एक औरत को कि तुम्हारे पिता, तो यहां औरत से लेके चलिएगा, तुम्हारे कौन, तो पिता, तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री, तो इसकी इकलौती पुत्री यही औरत है, इकलौती पुत्री इसकी माता है, मतलब ये जो व्यक्ति है इस व्यक्ति का मां यही है, इस व्यक्ति की मां हो जाएगी। क्वेश्चन समझ में आया? नॉर्मल क्वेश्चन है, तो लिखा है औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, मां का। फिर से समझिए कि यहां बोल रहा है एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी जो कह रहा है, क्या एक औरत से कह रहा है तुम्हारा, तुम्हारा मतलब औरत से स्टार्ट हो रहा है,
औरत से स्टार्ट हो रहा है कि तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री तो यही औरत है ना। और उसके बाद कहा कि ये औरत जो है इस व्यक्ति की माता है। इस व्यक्ति की कौन है? तो यही औरत क्या है? माँ है। तो क्वेश्चन कहा कि औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। क्लियर है? दिक्कत नहीं? ऐसे जो पहला क्लास कर रहे हैं उसमें किसी को दिक्कत नहीं ना? चलिए ठीक है। झूठ बोल रहा है। माया ने कहा मेरी माता रंजीत के भाई की बहन है। माया कह रही है कि मेरी जो माँ है ना, मेरी माँ रंजीत के भाई की बहन है। इसका मतलब रंजीत का भाई की बहन मेरी माँ है। क्लियर हुआ? तो रंजीत का माया से क्या संबंध है? तो मामा ऑप्शन में है। चलिए मामा टिक आउट करेंगे, इसलिए कि मामा और मौसी देता ना तो फिर रंजीत लड़का है कि लड़की। लेकिन एसएससी के क्वेश्चन में ऐसा नहीं, नामे से क्लियर रहता है लड़का। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लड़के की ओर इशारा करते वीना ने कहा वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाइए। बीना जी खड़े होइए, नहीं बैठे रहिए। आप बीना है? हाँ है ना, आप बीना है। आप यहां देखिए खाली। आप अपने आप से बोले आपके दादाजी का इकलौता पुत्र कौन हुआ? पापा का पुत्र भाई। तो वो जो लड़का है बीना से कैसे मतलब आपसे लड़का कौन लगा? भाई लगा, खत्म। अपने आप से कभी भी पुट करिएगा बहुत इजी वे में बन जाता है। बात समझ में? अपने आप से मेरे दादाजी के इकलौता पुत्र मेरे पापा हुए और पापा का बेटा। तो जब वीना इधर लड़की है तो मेरा इसका पापा का बेटा अगर कोई है तो वो मेरा भाई लगेगा। तो पूछ लिया यहाँ पे यह लड़का वीना से कैसे संबंधित है? भाई का। ठीक है? नहीं, ट्री बनाना जरूरी है। कुछ आदमी मान लो नहीं समझा तो। वीना ने कहा वह मेरे दादाजी, तो मेरे पिताजी, यहां पे दादा लिख देते डायरेक्ट कि इकलौता पुत्र का पुत्र है, इसका पुत्र है। मतलब ये दोनों भाई बहन के रिलेशन में। क्लियर हो गया इतना? इसलिए ट्री बना देते हैं ना। हम बोले ना एक दो आदमी मान लो नहीं किया या ऑनलाइन में कोई किसी का छूट गया। अरे कौन बोला रे? तुम बोलो तो एम बोलो तेरे। एम वो डब्लू है तो तुम यम है। दोनों कुंभ के मेला में बिखर गया था। एक वो डब्लू ऐसी को उल्टा कर दो तो यम आ जाएगा। हाँ, डब्लू यहाँ देखो यम का वैल्यू कितना होता है? 13 और इसका दुगना पावर में है 23। समझ में आया? दुगना मतलब 13 दूनी 26 नहीं कर लीजिएगा। समझ गए कि नहीं? डब्लू, चलिए याद रखिए एक डब्लू वर्ड आपको कितना खुशी दे रहा है ना। तो एक लड़का सोचो पूरे क्लास को खुश कर दिया। यम भी साथ में, यम भी है, यम भी है। लेकिन यम के साथ कैसे उलट जाता है? इसको उल्टाने के बाद लोग बनता है। चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। चलिए बुजुर्ग व्यक्ति क्वेश्चन करें। एक बुजुर्ग व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कुणाल ने कहा उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। ध्यान दीजिएगा। लाल टी शर्ट चाहे खड़े होइए, आप खड़े होइए। क्लास में जितने बार टीचर से मिलेगा ना आपको फायदा होगा। ये बुजुर्ग व्यक्ति है, देखो बुढ़ापा में कमर टेढ़ा होता है ऐसे। यंग है ना अब, काहे ऐसे कर रहे हो? बेचारा झुक जा रहा है। चलो ये बुजुर्ग व्यक्ति जो है, बैठ जाओ, लोग को नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए एक बुजुर्ग व्यक्ति को इशारा करते कुणाल ने कहा, कुणाल कोई रहे, उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। मान लीजिए ये बुजुर्ग व्यक्ति है, बुजुर्ग व्यक्ति है ना, इसका जो सॉरी बोला कि उसका पुत्र मतलब बुजुर्ग व्यक्ति का जो पुत्र है वो मेरे पुत्र का चाचा है। तो मेरा मतलब हम यहां आएंगे, मेरा पुत्र यहां रहेगा तभी ना मेरा भाई ना चाचा बनेगा। आया समझ में? पहले कुछ भी रहे पहले ये समझ में आया? चले ठीक है।
यहां ध्यान दीजिए, एक बुजुर्ग व्यक्ति, तो चलो हम यहां लिखते हैं बुजुर्ग व्यक्ति। क्लियर है? बुजुर्ग व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कह रहा है कि इसका जो पुत्र है, यहां ऊपर लिखना पड़ेगा, बुजुर्ग व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कह रहा है कि इसका जो पुत्र है, इसका जो पुत्र है, समझिए, मेरे पुत्र का चाचा, इसका मतलब ये मेरा भाई होगा तभी ना मेरा बेटा का चाचा होगा। इसका मतलब मेरा मतलब हम यहां पे आएंगे, मेरा पुत्र यहां आएगा, मेरे पुत्र का ये क्या है? चाचा है। इतना क्लियर हो गया? ए बुजुर्ग व्यक्ति, क्लियर हुआ? अब यहां से आइए, बुजुर्ग व्यक्ति कुणाल से किस प्रकार रिलेटेड है? हाँ, ये कुणाल था ना, यही कुणाल है, तो बुजुर्ग व्यक्ति कुणाल का क्या लगा? तो पप्पा, पप्पा, पप्पा। बुजुर्ग व्यक्ति कुणाल का क्या लगा? तो पिताजी लगा। क्लियर है? चलो, क्या हो सकता है? बाबूजी तो हो गया, ले हो सकना कहां लगाया? की समझा रहा हमको, पूछो। मौसा, मौसा बोल रहे। अच्छा, तुम्हारे बेटा का चाचा तुम्हारा मौसा होगा? नहीं ना, तुम्हारा भाई होगा ना? तुम्हारा बेटा का चाचा तुम्हारा भाई होगा कि तुम्हारा मौसा होगा? पुत्र का बेटा, रुको रुको, तुम्हारे पुत्र का बेटा तुम्हारा पोतान हुआ रे? खैर चलिए, रहने दीजिए। अगला क्वेश्चन देखो, कभी भी अपने में करोगे ना तो लड़ जाओगे, ठीक है? थोड़ा सा संभल के रहना, क्योंकि रिलेशन बहुत खराब हो जाता है यहाँ पे। मौसा, अच्छा, मौसा मौसी बोलने से बड़ी अलग फीलिंग आता है। यदि ब्रजेश कहता है कि उसकी माता अशोक की माता की इकलौती पुत्री है, अशोक की माता, अशोक की मां की इकलौती पुत्री जो है, देखो, अशोक की मां की इकलौती पुत्री, समझ गए? ब्रजेश कहता है कि उसकी मां किसकी मां? ब्रजेश की मां, ठीक है? ब्रजेश की मां जो अशोक की मां की इकलौती पुत्री है, तो अशोक की मां की इकलौती पुत्री कौन है? तो ब्रजेश की मां है, ब्रजेश की ये मां है। अब आगे समझ में, यहां से आराम समझिए। देखो, यहां का ब्रजेश कहता है कि उसकी जो मां है, यहां से तोड़ना सीख जाइएगा। इसकी मां, अशोक की मां की इकलौती पुत्री, तो पहले बनाइए अशोक की मां की इकलौती पुत्री, वो ब्रजेश की कौन है? मां है। तो पूछ रहा है, तो अशोक ब्रजेश से कैसे रिलेटेड है? तो अशोक जो है ब्रजेश से, तो अशोक क्या हो गया? ब्रजेश का मामा। मामा बोले, सुनाया दिया उसे पापा के सार, रे पापा के साला, मम्मी का भाई। माँ माँ, दो माँ का प्यार मिलता है मामा से, याद रखना। मामा जो होता है, दो माँ का प्यार मतलब क्या कि माँ जितनी प्यार करती है ना, मामा हमेशा याद रखिए वो उससे ज्यादा प्यार करता है। भले शादी होने के बाद वो बिगड़ जाए, अलग मैटर है। जैसे आपकी बहन का अगर कोई बेटा होगा, देखो, तुम्हारी बहन का अगर कोई बेटा हुआ तो सबसे ज्यादा दुनिया में तुम ही मानेगा उसको। हाँ, भांजा भांजी को बहुत मानता है लोग। हाँ, भले तुम्हारा शादी हो जाएगा तो फिर तुम नहीं देखेगा इधर उधर, है ना? चलिए आगे, ब्लड रिलेशन बन गया। देखो, मामा भांजा दिया है कंस और शकुनी। अच्छा, कृष्ण और, अच्छा, कंस और शकुनी। अरे वो भी मामा था, शकुनी भी तो अपना दुर्योधन के लिए कितना प्यारे करता था तब ना जी। वो खराब थोड़े था, खराब तो मान लो पांडव के लिए था। वो दुर्योधन को चाहता था पूरा हिस्सा दिला दे। चलिए, लेकिन एक चीज है, महाभारत हो कि रामायण हो, कुछ हो, सबका जड़ जो है माताएं हैं। आंसर हो गया?
यदि एफ भाई है ए का, यदि एफ जो है भाई है किसका, ए का, है ना, और सी पुत्री है ए की, सी पुत्री है ए की, इसका शादी किसी से हुआ होगा, है ना, सी पुत्री है ए की, के हम लोग का भाषा में लिखा बहन, बहन होता है ना जी, बहन लिखा है अपने घरेलू भाषा में, के बहन है एफ की, एफ की जो है के कौन है, बहन है एफ की, और जी भाई है सी का, जी जो है भाई है किसका, तो सी का, ये भाई है जी, तो जी का चाचा कौन है। अच्छा एक बात बताओ, ए कौन है, ए मेल फीमेल कुछ दिया है, नहीं दिया है। अच्छा अब देखिए जरा सा, ए का मेल फीमेल है, नहीं दिया है, लेकिन अब क्वेश्चन में कह दिया है कि जी का चाचा कौन होगा, तो ऐसे तो सीएनडी, लेकिन सीएनडी और नन ऑफ दीज मेरे ऑप्शन में नहीं है, तो यहां इसको मेल मान के हम एफ को क्या करेंगे, चाचा घोषित करेंगे। बात समझ गए, क्योंकि ना तो नन ऑफ दीज है ना तो सीएनडी है, जिसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कौन माँ है कौन पिता है। तो यहाँ पे क्लियर है कि चाचा बनाना है, तो चाचा तो किसी भी हालत में यही होगा, और यही चीज इंग्लिश में रहेगा तो यहाँ लिखा रहेगा अंकल, है कि नहीं, तो अंकल वाला डायरेक्ट मार देगा, चाचा वाला कहेगा जा, चाचा कैसे होगा। बस समझ में आ गया, इंग्लिश थोड़ा सा कभी अच्छा भी है तो कभी खराब भी है, ब्लड रिलेशन में दोनों का कोशिश करिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को करिए, कितना 88 तक चलेगा है, ठीक, ये वही क्वेश्चन है क्या, भतीजी भांजी। गीता का परिचय देते हुए सीता ने कहा कि वह किसके लिए आया, गीता के लिए, लेकिन हमको स्टार्ट मेरे से करना है ना। सीता ने कहा तो मेरे सीता के लिए आया, सीता कह रही है मेरे पिता, तो सीता के पिता जो हैं, मेरे पिता की इकलौती पुत्री, पिता की इकलौती पुत्री तो सीता होगी, की क्या है, इकलौती पुत्री है, यही पुत्री जो है कौन है, तो गीता है। आ गया समझ में। अच्छा पहले यहां समझ लो कि मेरे पिता की इकलौती पुत्री की इकलौती पुत्री है आप जो ऐसे बैठे हुए हैं, तुम कब आओगे वाला पोजीशन में, एगो देखते ना फोटो वोटो पे ऐसे रहता है, तुम कब आओगे। ध्यान दीजिएगा, जब भी आप ऐसे बैठ गए सबका मतलब होता है, याद रखना, या ऐसे कर रहे हैं इसका भी मतलब होता है, या ऐसे कर रहे हैं इसका भी मतलब। लड़की लोग के बारे में बात कर रहे हैं, देखो एक बात याद रखिए, एक लड़का को लड़की के झुंड में रखा गया था बच्चे से, भाई को, ठीक ना, जब बड़ा हुआ उसका हरकत लड़की के तरह हो गया, ठीक, उसी तरह जो है जो गर्ल्स के पीछे रहते हैं उनका हरकत कल से नहीं बैठना, कल से नहीं, ठीक ना, हाँ नहीं देख रहे, तभी कभी ऐसे कर रहा है तो कभी ऐसे कर रहा है। अच्छा चलो, ए डब्लू कहा गया, हाँ समझाई वाला, चलिए यम मामा आंटी, मेरी आंटी कहाँ है, नहीं रुको देखने दो पहले, नहीं आई है, कौन था भाई, चलिए हटे, आप सबका चेहरा एक के जैसा लगता है। चले ध्यान दीजिए, इस ब्लड रिलेशन क्लास में बहुत सारा रिलेशन यहाँ मिल जाएगा, है ना। और याद रखो गुरु पिता तुल्य होता है, तो गुरु की आंटी दादी लगेगी आप लोगों की। अगर हम किसी को मामा बोले तो आप लोग का बाप का मामा क्या हुआ, फिर बाप का मामा दादा, अब माँ का मामा नाना, ये सब ध्यान रखना। चलिए तो यहाँ पे आ जाइए, अजूर यही जरा आपसे पूछ रहे थे ना, हाँ आप बताइएगा, यहाँ कह रहे हैं आप बोलेगा आपके पिता की इकलौती पुत्री, नहीं तुम्हारे पीछे, अरे इसको रे कर, हाँ तुमसे, तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री कौन होगी, बगल वाली, बोल जल्दी बोलो, तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री, अरे अपने आप सोचो ना, मेरे पापा फर्स्ट क्लास है, अच्छा रुक जाइएगा, फर्स्ट क्लास है तो आपको इतना पता होगा ना, आपके पापा की इकलौती पुत्री आप होंगे,
और आपकी पुत्री गीता है, आपकी पुत्री गीता है, तो गीता गीता की आप क्या लगे? मां लगे। गीता कौन लगी? बस अपने आप पे रख दीजिए। पहला क्लास दूसरा क्लास कुछ नहीं होता है। हम नया है, 25 साल एज हो गया, तुम नया है, अब कोई नया नहीं है ना? बस क्वेश्चन बनाना था। तो सीता का गीता से क्या संबंध है? तो इसमें नहीं है कोई। सीता जो है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। ठीक है, याद रखिए, अगर इकलौती नहीं रहता ना तब इधर घुस जाता, तब आंसर दूसरा हो जाता। 88 तक हो गया है ना? कल आपको देखिए हमारे 90% चांस है कल आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, 10% गड़बड़ है। मत